से तो हम लोग मैक्रोटेक इन्वर्टर के ऊपर, ये हम लोगों का क्लास जो मैक्रोटेक इन्वर्टर के ऊपर चलेगा। इसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इन्वर्टर के अंदर जितना भी कंपनी का पीसीबी होता है, चाहे वो मैक्रोटेक का हो, ल्यूमिनस का हो, और भी ब्रांड, जितने भी ब्रांड का है, सभी ब्रांड के पीसीबी का जो भी सर्किट डायग्राम है, चाहे वो अभी जो आ रहा है वो इन्वर्टर मॉडल आ रहा है, और पहले का जो आ रहा था वो नॉन इन्वर्ट, पहले के टाइम में जो आ रहा था वो स्क्वायर वेव था, स्क्वायर वेव पीसीबी और साइन वेव पीसीबी। दोनों के सर्किट डायग्राम को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो पहले सबसे पहले लोग बात कर रहे हैं स्क्वायर वेव क्या है और साइन वेव क्या है। ठीक है, स्क्वायर वेव का जो वेव फॉर्म होता है वो इस तरह का वेव फॉर्म बनता है। ठीक है, इस तरह का वेव फॉर्म बनता है। ठीक है, साइन वेव का वेव फॉर्म वो इस तरह का होता है, जो कि प्योर एसी बोलते हैं। जो भी पहले का इन्वर्टर होता था, उस इन्वर्टर में जो वेव फॉर्म होता था वो स्क्वायर वेव होता था, ये प्योर एसी नहीं है। जबकि साइन वेव इन्वर्टर जो है वो प्योर एसी है। अगर कोई आदमी घर में कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो उसको, अगर वो अपने घर में साइन वेव इन्वर्टर, स्क्वायर वेव इन्वर्टर का यूज़ कर रहा है तो उसको बोला जाता है कि आप एक यूपीएस लगा लो। लेकिन अगर कोई साइन वेव इन्वर्टर यूज़ कर रहा है तो उसको यूपीएस लगाने का ज़रूरत नहीं है। रीज़न है क्योंकि ये प्योर एसी सप्लाई है। ठीक है, दूसरी बात है कि साइन वेव इन्वर्टर जो चेंज ओवर करवा रहा है, मतलब अगर लाइन कट गया तो उसको मोड चेंज करना है तो बहुत मिनिमम टाइम लेता है। इसलिए लोग प्रीफर करता है साइन वेव इन्वर्टर। अभी जो लेटेस्ट आ रहा है वो साइन वेव इन्वर्टर बहुत अच्छा इन्वर्टर है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके साइन वेव इन्वर्टर के, स्क्वायर वेव इन्वर्टर के ऊपर। सबसे पहले हम आईसी का पिन डिटेल समझेंगे कि आईसी का क्या क्या, कौन कौन सा पिन डिटेल है और क्या काम है। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी सेक्शन के ऊपर बात करेंगे, कौन सा सेक्शन है, क्या प्रॉब्लम आएगा, तो हमको क्या चेक करना है पीसीबी बोर्ड के अंदर, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आज का क्लास है वो है मैक्रोटेक पिन डिटेल के ऊपर। 28 पिन का आईसी है। उस आईसी का पिन नंबर 1 रीसेट वोल्ट है। बोथ कंडीशन पे, चाहे वो यूपीएस मोड पे हो या मेंस मोड पे हो, 4.9 वोल्ट बनना चाहिए। सेकंड नंबर पिन मेन सेंस है, जो कि मेंस को सेंस करती है, और मेंस कंडीशन पे 0.9 से 1.5 वोल्ट के बीच में कोई भी वोल्टेज बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो इससे रिलेटेड सर्किट को हमको चेक करना पड़ता है। तीसरा नंबर है बैटरिक सेंस बोथ कंडीशन पे, चाहे वो मेंस पे हो या बैकअप हो। मेंस पे रहेगा तो बैटरिक सेंस इसलिए किया जाता है ताकि पता कर पाए कि बैटरी कितना चार्ज हुआ है, और अगर बैकअप मोड पे हो तो बैटरिक सेंस इसलिए भी किया जाता है ताकि हम पता कर पाएँ कि बैटरी डिस्चार्ज कितना हुआ है। तो मेंस कंडीशन पे या बैकअप कंडीशन, बोथ कंडीशन पे 3.4 टू 3.5 वोल्ट बनना चाहिए। चार्जिंग करंट सेंस, मेंस कंडीशन पे चार्जिंग करंट सेंस वाले टर्मिनल पे 1 वोल्ट बनना कंपलसरी है। पिन नंबर 5 ओवरलोड सेंस, ओवरलोड का प्रॉब्लम बैकअप मोड पे होता है तो बैकअप मोड पे 0 वोल्ट बनना चाहिए। अगर ओवरलोड बता रहा है तो वैसे कंडीशन पे यहाँ पे कोई वोल्टेज आके खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर ओवरलोड का प्रॉब्लम ना हो तो वैसे कंडीशन पे 0 वोल्ट बनना चाहिए। अगर कोई वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब है कि ओवरलोड का प्रॉब्लम है। बजर ड्राइव, बोथ कंडीशन पे 4.9 वोल्ट बनता है। जब बजर बजेगा तभी 4.9 वोल्ट बनता है। जब बजर नहीं बज रहा है, मतलब जब बैटरी लो नहीं है, ओवरलोड का प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसे कंडीशन पे यहाँ पे वोल्टेज नहीं बनता है। पिन नंबर 7 मेंस हाई कट सेंस है, जो मेंस कंडीशन पे 1.5 से 2.5 वोल्ट बनना चाहिए। नेक्स्ट है पिन नंबर 8 जो ग्राउंड है, और पिन नंबर 9 और 10 ये क्रिस्टल का है, जो बोथ कंडीशन पे पिन नंबर 9 पे 2.1 वोल्ट और पिन नंबर 10 पे 1.8 वोल्ट बनना चाहिए। नेक्स्ट जो पिन है वो पिन नंबर 11 है।
पिन नंबर 11 मेंस एलईडी का है। जब मेंस आएगा तो वैसे कंडीशन पे 4.9 वोल्ट बनता है। चार्जिंग एलईडी, जब बैटरी को चार्ज करता है तो वैसे कंडीशन पे मेंस कंडीशन पे 4.9 वोल्ट बनना चाहिए पिन नंबर 12 पे। यूपीएस एलईडी, जब यूपीएस बैकअप मोड पे रहेगा पिन नंबर 13 पे 4.9 वोल्ट बनना चाहिए। लो बैटरी एलईडी, जब बैटरी लो शो होगा, ठीक है, जब बैटरी लो शो होगा वैसे कंडीशन पे 4.9 वोल्ट बनेगा। अगर बैटरी लो नहीं है तो वैसे कंडीशन पे यहाँ कोई वोल्टेज नहीं बनना चाहिए। ओवरलोड एलईडी, जब ओवरलोड का प्रॉब्लम आएगा उस समय ओवरलोड का एलईडी ऑन होगा और वहाँ पे 4.9 वोल्ट बनना चाहिए। जब ओवरलोड का प्रॉब्लम नहीं है तो वैसे कंडीशन पे कोई भी वोल्टेज यहाँ नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट है फ्यूज ब्लोन एलईडी, जो मेंस कंडीशन पे 4.9 वोल्ट बनता है। यूपीएस ऑन ऑफ स्विच बैकअप मोड पे 4.9 वोल्ट बनता है। और पिन नंबर 18, ये पिन नंबर 18 है। पिन नंबर 18 चार्जिंग हाई या लो है, जो मेंस कंडीशन पे 1.5 वोल्ट बनता है। नेक्स्ट है पिन नंबर 19 जो ग्राउंड है। पिन नंबर 20 आईसी को ऑन होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो वीसीसी सप्लाई चाहिए, जो 7805 से बोथ कंडीशन पे 5 वोल्ट के करीब, मतलब 4.9 वोल्ट बन रहा है। पिन नंबर 21 ओवरलोड एम्पलीफायर स्टेज, जो बैकअप मोड पे 4.9 वोल्ट बनना चाहिए। नेक्स्ट है पिन नंबर 22 मेंस एम्पलीफायर स्टेज, जब मेंस सेंस करेगा तो वैसे कंडीशन पे मेंस एम्पलीफाइंग स्टेज वाले टर्मिनल पे 3.7 वोल्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है रिले ड्राइव, जब रिले को ड्राइव करेगा तो बैकअप कंडीशन पे रिले ऑन होती है और वैसे कंडीशन पे आईसी के पिन नंबर 23 पे 4.9 वोल्ट बनना चाहिए। नेक्स्ट है फैन ड्राइव, फैन बोथ कंडीशन पे, चाहे वो बैकअप मोड पे हो या यूपीएस मोड पे हो, दोनों कंडीशन पे फैन ऑन होता है और वहाँ पे पिन नंबर 24 पे, आईसी के पिन नंबर 24 पे 4.9 वोल्ट बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो वैसे कंडीशन में आपको देखना होगा ये वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है, उससे रिलेटेड सर्किट को चेक करना होता है। तो जो हम आगे आने वाले सेक्शन है वहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है पिन नंबर 25 जो यूपीएस या इन्वर्टर सिलेक्शन है, जो मेंस पे 0.5 वोल्ट बनना चाहिए। नेक्स्ट है चार्जिंग ड्राइव, बैटरी को कब चार्ज करना चाहिए, तो चार्जिंग ड्राइव का ये मेंस कंडीशन पे चार्जिंग करवाया जाता है और वैसे कंडीशन पे 0 से लेकर 4 वोल्ट में के बीच में कोई भी वोल्टेज बन सकता है, डिपेंड करता है बैटरी का आपका कितना चार्ज है। बैटरी जितना चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज बनती है। नेक्स्ट है पिन नंबर 27 और 28, ये मॉसफेट ड्राइव है जो बैकअप मोड पे आपको 1.8 से लेकर 2.8 वोल्ट बनाती है। इस मॉसफेट ड्राइव का काम होता है जो बैटरी के डीसी वोल्टेज को लेके एसी वोल्ट बनाना, और एसी वोल्ट बना के ये ट्रांसफार्मर को देती है, वो ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट बना के आपके घर के अंदर सप्लाई देती है। ठीक है, तो ये आईसी का एक पिन डिटेल है जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड सर्किट के बारे में। तो इसके अंदर बहुत सारी सर्किट है, एक बोर्ड के अंदर 7 से लेकर 8 डायग्राम है, सारे डायग्राम को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरह का डायग्राम है, तो हम लोग सभी डायग्राम को देखेंगे आने वाले सेक्शन में।